जय हिंद दोस्तों। एनबीएफसी और बैंक का लोन भरने के लिए पैसे नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस इन नियमों को जान लीजिए, फिर कोई भी रिकवरी वाला, कोई भी बैंक वाला, कोई भी एनबीएफसी वाला आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता है दोस्तों। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। कई हमारे भाई हैं जिनका कई एनबीएफसी से लोन चल रहा है, कई बैंकों से लोन चल रहा है, कई क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, कोई सीसी लिमिट चल रही है, कोई केसीसी का लोन चल रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे भाइयों के लोन चल रहे हैं। ठीक है, काफी सारे सब्सक्राइबर हैं जो परेशान चलते रहते हैं, जो बोलते हैं कि सर अगले महीने तो मैं भर दूंगा, लेकिन उसके अगले महीने मेरे पास अब पैसे नहीं हो रहे हैं। मेरा बिजनेस पहले ठीक चलता था, मेरे साथ बहुत सारी चीजें ठीक हो रही थी, मेरा व्यवसाय ठीक था, मेरी सैलरी अच्छी थी। अचानक से मुझे जॉब से निकाल दिया गया, अचानक से मेरा बिजनेस बंद हो गया, अचानक से मुझे लॉस हो गया, कोई मेरे पैसे लेके भाग गया, कोई मैंने शेयर मार्केट में कुछ पैसा डाल रखा था वो डूब गया, ट्रेडिंग में डूब गया। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो हमें मैसेज करते रहते हैं, जो पूछते रहते हैं कि सर मेरे साथ अब क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आज इसके ऊपर प्योर वीडियो बनाने वाला हूं। कई हमारे भाई है ना जो बोलते रहते हैं कि सर आप बैंक के बारे में तो बता देते हो, क्रेडिट कार्ड के बारे में तो बता देते हो, लेकिन एनबीएफसी के बारे में नहीं बताते। तो दोस्तों आज का वीडियो खास करके एनबीएफसी के लिए, और एनबीएफसी को बकायदा टैकल कैसे करना है, खत्म कैसे कर देना है। आपकी जो टेंशन है ना, क्योंकि बैंक वाले थोड़ी अपनी हरकतें ठीक रखते हैं, लेकिन जो एनबीएफसी वाले हैं ना वो अपनी हरकतें ठीक नहीं रखते। वो बहुत ही तुच्छ हरकतें करते हैं आपको परेशान करने के लिए, आपको तंग करने के लिए, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देने के लिए। आज का ये वीडियो है, ये खास करके जितनी भी एनबीएफसी हैं जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं, कस्टमर को परेशान कर रही है, उनका जीना हराम कर रही है, उनके लिए है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो देखें एंड तक, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप सभी का इस चैनल लोन डिस्टोर में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। डेली इस चैनल पे एक नया वीडियो आता है, लोन से संबंधित, लीगल समस्याओं से संबंधित, ऐसी सारी चीजें हम लोग इस चैनल के ऊपर बताते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। और जो भी सारे सोल्यूशन रहते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम आपकी भगानी रहती है, वो सब हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचना जरूरी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज है, पहले तो मैं आप सबको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। बेशक एनबीएफसी के नाम में नॉन बैंकिंग आता है, लेकिन वो भी एकदम बैंक की तरह ही सिस्टमाइज है। जी हाँ, बैंक की तरह ही सिस्टमाइज है वो भी। आपने अगर किसी बैंक से पर्सनल लोन ले रखा है और किसी एनबीएफसी से पर्सनल लोन ले रखा है, तो आप बात मानो 100% उनके तरीके सेम ही रहेंगे। जी हाँ, उनके एग्रीमेंट सेम रहेंगे, उनके नोटिस सेम रहेंगे, उनकी रिकवरी भी लमसम सेम रहेगी। क्यों रिकवरी क्यों सेम रहेगी? कई भाई लोग पूछते हैं ना कि सर बैंक में तो बैंक वाले रिकवरी करते होंगे ना, और एनबीएफसी में एनबीएफसी वाले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ। दोनों की जो रिकवरी होती है वो ज्यादातर एक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी ही करती है। बैंक की तो कभी भी बैंक वाले रिकवरी करेंगे नहीं। मैं बता देता हूँ कैसे। अगर आपको ये जानना है, मान लो आपका किसी बैंक से 10 लाख का लोन चल रहा है, 20 लाख का लोन चल रहा है, आप उसकी ब्रांच में जाओ, कोई काम करवाओ, सेम ब्रांच में जहां से मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो होम ब्रांच है वहां पर जाओ, अपना काम करवाओ, आओ, कोई आप पे कुछ भी नहीं पूछेगा। और बोलिए कि आपका इतना लोन चल रहा है, आप पे क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं पूछते? क्योंकि बैंक के एम्प्लॉय को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बैंक में यार उनको सैलरी मिल रही है लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, और उनको क्या लेना देना, उनको आपसे लोन से क्या मतलब है? वो अब क्या रिकवरी करते बैठेंगे, आपको फोन करते बैठेंगे? कोई बंदा किसी बैंक के अंदर, किसी भी छोटे मोटे प्राइवेट बैंक के अंदर भी होता है, तो कोई एग्जाम क्रैक करके ही गया होता है। हर एक चीज की एक एक अलग अलग वैल्यूएशन होती है। एक सैलरी, जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतनी ज्यादा पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। और ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं, ये होता है 10वीं फेल। जी हाँ, 10वीं, कई लोगों ने तो 10वीं की पढ़ाई भी नहीं करी होती, क्योंकि हट्टे कट्टे होते हैं। तो जैसे बैल नहीं होता, बैल को रख लेते हैं कि भाई साहब चल तू साथ में, कोई देखेगा तो डरेगा, ऐसा टाइप में उनको रख लिया जाता है, और कुछ नहीं। तो जो इनकी रिकवरी होती है थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी करती है, बैंक की भी हो और एनबीएफसी की भी हो। लेकिन एनबीएफसी है ना 2 कदम आगे है। क्यों आगे है? जो एनबीएफसी है वो एक फ्री हैंड दे देती है। फ्री हैंड क्या दे देती है मैं बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि बैंक वाले बोल के रखते हैं कि आप किसी की कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फोन मत करिएगा, आप ऐसी टुच्ची हरकतें मत करिएगा। कुछ कई वो लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं सर मेरे तो बैंक वालों ने करा। बैंक वालों ने नहीं करा मेरे भाई, वो रिकवरी एजेंसी ने करा। कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, जब टीएल डंडा दे देता है, बम्बू दे देता है अंदर, है नहीं है कि आ क्यों मेरा टारगेट, तब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन एनबीएफसी में ये लोग शुरुआत से ऐसी हरकतें करते हैं। बहुत सारी एनबीएफसी हैं जहां पर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फोन करा जाता है, उनके साथ गाली गलौज करी जाती है, बदतमीजी करी जाती है, एसएमएस भेजे जाते हैं, ये सब चीजें करी जाती है।
इसका क्या उपाय है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे चेंज करना चाहिए। देखो इसके ऊपर अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा वो बढ़ जाएगा वीडियो। तो आप सभी को मैं एक सजेशन दूंगा, ये वीडियो खत्म होने के बाद मेरे चैनल पे जाओ, वहां पर ज्वाइन का बटन है, वहां पर ज्वाइन करके 2 वीडियो मैंने सेपरेटली बना रखे हैं इसके ऊपर, और एक वीडियो मैंने सेक्शन 25 और अपना चेक बाउंस के केस के ऊपर बना रखी है। उनको आप देखिए, आप समझ जाएंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे अपडेट करनी है और सेक्शन 25 के केस के बारे में कैसे पूरी तरीके से अवेयर होना, क्या चीजें करनी है, वहां पर आपको प्रॉपरली दिख जाएगा। अब मान लेते हैं चलो कि ये स्टार्टिंग कहां से करते हैं। स्टार्टिंग में देखो आपको कॉल्स आना बहुत ज्यादा स्टार्ट होंगी, शुरुआत में कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स। बैंक वाले तो चलो कुछ दिन देख भी लेते हैं, तरीके से बात करते हैं, लेकिन ये लोग शुरुआत से ही गाली गलौज और बदतमीजी पे आ जाते हैं। इसका क्या उपाय है, इसका क्या तरीका है? देखो 2 तरीके हैं। एक तो इनको भाषा में तरीके से जवाब दो। ओके, जब आप 3-4 फोन पे थोड़ी बहुत गाली गलौज और वो कर लेते हो तो ये लोग कॉल करना बंद कर देता है, क्योंकि कस्टमर का एक कोड होता है। जैसे कोई कोड होता है ना, कस्टमर अगर मान लो पैसे देने को राजी हो गया तो उसको पीटीपी कहते हैं, अगर कस्टमर ने इनकार कर दिया तो उसको आरटीपी कहते हैं। तो एक कस्टमर और होता है कस्टमर अब्यूज। इसका मतलब है जो कस्टमर ज्यादा अब्यूज करता है उनको ये लोग कम परेशान करते हैं। ये सच्चाई है, ये 100% सच्चाई है। जी हाँ, अगर कई भाई लोग हमें बोलता है कि हम कॉल नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, कॉल देखो नहीं उठाते हो तो ज्यादातर विजिट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, आप लोग क्या करो कि अगर आप कॉल से बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप चाहो तो अपना अननोन कॉल्स बंद करके रख सकते हो। एक बार कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर लो, फिर अननोन कॉल बंद कर लो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी ज्यादा। ठीक है, अगर आप फिर भी चाहते हो कि विजिट वगैरह संभाल के रहे, मुझे कॉल्स भी वो मिलती रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, आप हमारी एक कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा है वो भी ले सकते हो। आपके जितने भी कॉल होंगे वो हमसे फॉरवर्ड हो जाएंगे, हम उनसे बात करके उन्हें निपटा देंगे। हमारा तरीका अलग तरीका है, हम लोग कोई भी रिकवरी वाला कैसा भी हो, कोई भी एनबीएफसी हो, उसको झेल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग अपने तरीके से झेलते हैं। ओके, कोई सेटलमेंट ऑफर होगा तो वो निकलवा देंगे, जो चीजें रहेंगी वो सब करवा देंगे। ओके, मान लेते हैं कॉल्स यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। कॉल्स के बिना विजिट पे क्या करना चाहिए, विजिट पे कोई बदतमीजी करे उसको संभालना कैसे है। देखो पहले तो एक चीज माइंड में क्लियर कर लो, आपने लोन लिया है बैंक से, आपने इनके बाप से लोन नहीं लिया। जी हाँ, कई भाई लोग बोलते हैं ना कि सर लोन लिया तो आएंगे ही, ये तो करेंगे ही, विजिट तो होगी, क्या करना चाहिए। मेरे भाई उसके बाप से थोड़ा लोन लिया है ना। आपने जब लोन लिया था तब आईडी दी थी, आधार कार्ड दिया था, पैन कार्ड दिया था, सारी चीजें करी थी ना। तो जब मेरे भाई वो लोग लोन का पैसा लेने आएंगे, जब आपसे बात करने आएंगे तो वो भी सारी चीजें लेके आएंगे। सारी चीजों में क्या मतलब है मेरा, आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए का लाइसेंस, चाहे तो अपना लाओ या तो एजेंसी का लाओ, दोनों में से एक का लेके आओ, डीआरए का लाइसेंस। ये तीनों चीजें मैंडेटरी है बकायदा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर एक भी चीज मिसिंग हो तो आपको बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बकायदा उनको घर से धक्के मार के निकाल दो, कोई बदतमीजी नहीं है। अगर आप में पावर हो रही है उनको धक्के मार के निकाल सकते हो तो निकाल दो, बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहूंगा, जब से आपको कॉल्स पे बदतमीजी स्टार्ट हो जाए ना अगर कभी कि विजिट पे आके तेरे घर पे ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे ढिमकाना करेंगे, तो अब तभी से ट्विटर पे और बाकी मेल्स वगैरह पे कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दो। एक बार आप स्टार्ट कर दोगे तो आगे चल के आरबीआई में कंप्लेंट करना आसान रहेगा। अब कई भाई लोग बोलते हैं कि विजिट रोकनी कैसे, आप पहले तो देखो भगा सकते हो। अगर आप नहीं भगा पा रहे हो, आपके परेशानी है, वो 2-4 लोग आके खड़े हो जाते हैं बदतमीजी करते हैं, तो आप वीडियोग्राफी ऑन कर लो। ठीक है, वीडियो कैमरा ऑन कर लो, वीडियो पर कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता। वीडियो बनाओ शुरुआत से लेकर एंड तक, अपने आप चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आईडी वाईडी मांगो, उसके बाद आप ट्विटर पर कंप्लेंट कर सकते हो, वो वीडियो डाल के बैंक को टैग करके, एनबीएफसी को टैग करके, जो भी कंपनी है उसको टैग करके, ओके, आरबीआई को टैग करके। और उसको ये करने के बाद क्या करना चाहिए आपको मल्टीपल कंप्लेंट्स डालनी है। मल्टीपल कंप्लेंट डालने के बाद आपकी होम विजिट बिल्कुल 0 हो जाएगी। और एक बार उसके बाद आरबीआई कंपोजमेंट कंप्लेंट डाल दो, फिर टेंशन फ्री रह सकते हो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 2 पड़ाव आपके खत्म हो चुका है। तीसरा पड़ाव क्या, तीसरा पड़ाव है लीगल नोटिस। देखो मैं सबको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ज्यादातर जो एनबीएफसी हैं वो ज्यादातर सेक्शन 25 का केस नहीं करती, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ओके, ज्यादातर एनबीएफसी नहीं करती, ज्यादातर से मेरा मतलब है 90% नहीं करती है, 10% पे चांस रहता है। ओके, केसेस के ऊपर बोल रहा हूँ, एनबीएफसी तो सारी करती होंगे केस लमसम, ठीक है, लेकिन केसेस पे नहीं करती, 90% केसेस पे नहीं करती है। ओके, अब अगर मान लो आपको नोटिस आ सकता है तो किस चीज का आ सकता है, देखो आपको नोटिस आ सकता है आर्बिट्रेशन का, सेक्शन 25 का, या फिर चेक दे रखा होगा तो चेक बाउंस का आ सकता है। ओके, इन 3 प्रकार के नोटिस आपको आ सकते हैं। और भी नोटिस होते हैं, जैसे रिकॉल नोटिस हो गया, डिमांड नोटिस हो गया, आपको उन्हें चेक करवा लेना है कि कहीं आर्बिट्रेशन का नोटिस तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप टेंशन फ्री रह सकते हो, ठीक है, वरना इन 3 नोटिस का आपको जवाब देना मैंडेटरी है। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, अगर आप उसका जवाब नहीं दे सकते तो जवाब नहीं दोगे तो उस पर अवार्ड पास हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके ऊपर मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए, आप चैनल पे देख सकते हो पूरा कि आर्बिट्रेशन क्या होता है क्या नहीं होता। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा कम ही बता रहा हूँ आप लोगों को, है नहीं।
सेक्शन 25 और चेक बाउंस, ये लोग कई लोग पूछते हैं कि सर नोटिस का क्या जवाब देना चाहिए हमें, कोर्ट से थोड़ा आया नोटिस, क्या हमें इसका जवाब देना चाहिए? मेरे भाई बिल्कुल देना चाहिए। अगर आप इसका जवाब दोगे तो हो सकता है कि बैंक और एनबीएफसी आपके ऊपर केस करेगी ही नहीं। जी हाँ, मैंने अब तक नहीं तो कम से कम 100-200 केसेस देखे हैं जिसके अंदर ऐसा हुआ है। हमने सेक्शन 25 का चेक बाउंस के नोटिस का जवाब दिलवाया और सामने वाली कंपनी ने केस नहीं करा, और वहीं पर किसी और बंदे ने उसका जवाब नहीं दिया। सेम केसेस थे, लमसम लॉट नंबर भी सेम था, और उस पर केस हुआ, इस पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर सेटलमेंट की बातें करी गई, सारी चीजें बताई गई। अगर आप केस करते हो तो हम आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा, ये सब बताया गया। तो उन्होंने नहीं करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये तो चीज हो गई। अब इसके बाद अगर मान लो केस कर भी दिया, मान लेते हैं केस कर भी दिया, तो आप क्या कर सकते हैं? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, आप सेम डे बेल ले सकते हो। कोई आपको पुलिस का अरेस्ट करने नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, बस आपको समन जो आए कोर्ट से उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। अगर आप उसको इग्नोर करते हो, आप उसको छोड़ देते हो ऐसे कि भाई साहब क्या ही हो जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी, तो आप बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी में पड़ सकते हो। आपको जैसे ही समन आ रहा है तुरंत रूप से उसका आपको बेल लेनी है, तुरंत रूप से। ओके, अगर नोटिस आ रहा तो रिप्लाई लिखवाना है, कोर्ट से समन आ रहा है तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, हमसे भी ले सकते हो, किसी और से भी ले सकते हो, उस पर जाके बेल आपको लेना मैंडेटरी है, बिल्कुल ही। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। कई भाई लोग हम पे पूछते रहते हैं कि सर इसके बाद सेटलमेंट का क्या प्रोसीजर है। तो सेटलमेंट का देखो प्रोसीजर ये है मेरे भाई कि एनपीओ होगा, राइट ऑफ होगा, उसके बाद जाके आपको 10 से 20% की डील मिलेगी। कई भाई लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि यार मेरा तो बस लोन अभी 3 महीने हुए हैं, मैं चौथे महीने पे कर लेता हूँ। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, घोड़े पे सवार मत रहो। घोड़े पे सवार रहोगे, नाक के बल गिरोगे, नाक टूटेगी, दिमाग फूटेगा, सब कुछ होगा, और कुछ नहीं होने वाला। ओके, घोड़े पे सवार बिल्कुल मत रहो, आराम से बिल्कुल ऐसे पीछे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। यार आज नहीं 6 महीने बाद पैसा आएगा, साल बर्बाद आएगा, सवार मत रहो, ठीक है। ये मैं सोचो कि मैं घर के खर्चे कम कर दूंगा तो आगे चल के सेटलमेंट कर सकता हूँ, 3 महीने बाद कर लूंगा, तुरंत ऐसे कर लूंगा, वो सब मत सोचो। आपको अच्छी डील राइट ऑफ के बाद ही मिलेगी। ओके, एक अच्छी डील राइट ऑफ के बाद ही मिलती है, राइट ऑफ से पहले नहीं मिलती है। अगर राइट ऑफ से पहले मिल रही है तो उसको बाकायदा चेक करके सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों के साथ सेटलमेंट के नाम पे फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, तो इन चीजों का ध्यान दे, इन चीजों से संभल के रहे, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर इसके बाद भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो मेरे से संपर्क कर सकते हो, पर व्हाट्सएप पर, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, ठीक है, तो हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। और हाँ, अगर कोई नोटिस का रिप्लाई लिखवाना हो, कोई कॉल फॉरवर्डिंग लेनी हो, सब कुछ करना हो, तो आप सिंपली आप व्हाट्सएप पर हाई लिखो, उसके बाद हम आपका जवाब देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो मेरे भाइयों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि नए नए वीडियो लाते रहते हैं, आप लोगों को मिल नहीं पाता ज़्यादातर वीडियो, सच्चाई ये है। ओके, कई भाई लोग बोलते हैं कि सर आपका मैंने वीडियो बहुत दिनों बाद देखा, मेरे को मिल नहीं पाया, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, इस वजह से नहीं मिल पाया। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।